हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन बॉडी आफ्टर डेथ। तो मतलब किसी पर्सन की डेथ के बाद जो सीक्वेंस होता है बॉडी में चेंजेस आने का वो क्या रहेगा। रिसेंटली जीएमसीएच में भी इससे क्वेश्चन आया था और मोर चांसेस है कि नॉर्सेट में भी आए। और एज अ सिंपल थिंग कभी आप ये लगा के चलो ही मत कि आपके कंपटीशन में कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। तो आपको हर चीज को उसी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में विद ट्रिक्स। इसके बाद आपका इस टॉपिक से तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चेंज आएगा वो आएगा पैलर मोर्टिस। पैलर मोर्टिस क्या होगा? फर्स्ट चेंज होगा आफ्टर डेथ। डिस्कलरेशन हो जाएगी बॉडी टिश्यूज की, मतलब जो बॉडी के टिश्यू है वो अपना कलर चेंज कर देंगे ड्यू टू ब्लड पुलिंग। जो ब्लड है वो पुलिंग हो जाता है। कब शुरू होता है? 15 से 20 मिनट से लेकर 2 आवर्स ऑफ डेथ के अंदर। इसको याद कैसे करेंगे? पैलर मतलब पहले, जो मतलब फर्स्ट स्टेप होगा पैलर मोर्टिस। सेकेंड स्टेप क्या होगा? एल्गर मोर्टिस। इसके अंदर क्या होगा? जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये सुना होगा ना आपने कि पेशेंट की बॉडी ठंडी पड़ गई है, ठीक है, तो इसके अंदर कूलनेस हो जाती है। तो ये सेकंड स्टेप होता है। टाइम ड्यूरेशन 18 से 24 घंटे ले लेता है, नॉर्मल चीज है, ठीक है। एल्गर मतलब कूलनेस, और मेमोरी ट्रिक क्या हो जाएगी? एसी। एसी मतलब ठंड करेगा, मतलब बॉडी कूलनेस, और टू वर्ड्स है मतलब सेकंड स्टेप। फिर थर्ड आता है राइगर मोर्टिस। इसके अंदर क्या होता है? स्टिफनेस हो जाएगी, मतलब बॉडी कैसी हो जाएगी? टाइट हो जाएगी, जकड़न। ये नहीं कहते बॉडी टाइट हो रही है या जकड़न आ रही है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले स्टिफनेस कहाँ सीन होगी? जॉ के अंदर। टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? 6 to 8 आवर्स होगा। राइगर को रिजिडिटी से डायरेक्ट लर्न कर लेंगे। फिर आता है लिवर मोर्टिस। इसको हम क्या भी बोलते हैं? पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस। हाइपोस्टेसिस मतलब कुछ रुक जाना, किसी चीज का स्टेट हो जाना, किसी चीज का बैठ जाना। तो इसके अंदर क्या होता है? जो ब्लड होता है ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो उस जो बॉडी पार्ट्स में जहां सेटल डाउन होगा तो वहां कैसा कलर आ जाएगा? पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाएगी डिपेंडेंट पार्ट्स में। और लिम्स कैसे दिखाई देंगे? ब्लूइश ब्लैक कलर के। फिर आता है लिवोरमोटिस, लास्ट स्टेज हो गई। फिर आता है प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन और डिकम्पोजिशन। इसके अंदर क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटीन्स का, एंड लिक्विफिकेशन हो जाता है ऑर्गन्स का। जो बॉडी के प्रोटीन्स है वो टूटने शुरू हो जाते हैं इस प्रोसेस पे आगे। इसका फर्स्ट साइन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होगा? ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो जाएगा राइट इलियक फोसा का। फीचर्स क्या क्या होंगे ये ध्यान रखो। ब्लोटिंग, मार्बलिंग ऑफ स्किन। मार्बलिंग ऑफ स्किन क्या होता है? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। और स्किन स्पीलेज, स्किन उतरना शुरू हो जाएगी, बॉडी से अलग हो जाएगी। फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आती है जब प्यूट्रिफिकेशन होता है। और ये शुरू कब होता है? 24 से 48 घंटे के बाद। अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एडवांस डिकम्पोजिशन या स्केलेटाइजेशन, ठीक है। ये कब शुरू होता है? आफ्टर वीक्स टू मंथ्स, महीने और सप्ताह लग जाता है इसको शुरू होने में। इन दिस स्टेज सॉफ्ट टिश्यू ब्रेक डाउन कंप्लीटली लिविंग बोन्स, मतलब जो टिश्यू होता है ना, जो बोन्स के साथ अटैच होता है, वो बोन्स से अलग हो जाता है बिल्कुल। फिर आती है कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस डिपेंडिंग ऑन एनवायरनमेंट। इनके अकॉर्डिंग ना आप बॉडी को प्रिजर्व करते हैं इन मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट है तो पढ़ते हैं एक बार। एडिपोसेर क्या होता है? वैक्सी फैट फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होगा? जो बॉडी का फैट है ना वो एक वैक्स लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जो साबुन जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या भी कहते हैं? स्पोनिफिकेशन ऑफ फैट। फिर आता है मम्मीफिकेशन। मम्मीफिकेशन भी प्रिजर्व करना होता है, लेकिन इसके अंदर क्या कंडीशन थी कि बॉडी मॉइस्ट और एनारोबिक कंडीशन में होनी चाहिए, तब ये एडिपोसिर की प्रोसेस शुरू होती है। मम्मीफिकेशन के अंदर बॉडी कंडीशन कैसे होनी चाहिए? ड्राई हॉट एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके सराउंडिंग का। इसके अंदर कोई ऑर्डर, मतलब कोई गंदी स्मेल नहीं आएगी जब बॉडी को प्रिजर्व करेंगे, और ये इजीली प्रिजर्व कर लेगी। फिर आता है मैसरेशंस। इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ में जब जो बेबी होता है मदर की वोम के अंदर डेथ हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी है कि बाहर डिकम्पोज होके निकलता है या खत्म होके निकलता है। बच्चा आता है ना बाहर, डेड बच्चा भी आता है बाहर। तो उस प्रोसेस को जो प्रिजर्व कर रही है हमारी बॉडी उसको बोलेंगे मैसरेशन, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जब उसको प्रिजर्व कर रही है तो प्रोसेस है मैसरेशन। फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जीएमसीएस 2025 में आया था कि हमें डिस्क्राइब करने थे चेंजेस जो कैडेवर में होता है, राइटली कैसे डिस्क्राइब करने थे। अगर आपको मम्मीफिकेशन तक नहीं पता होता, मैं शुरू के 4 बता के इसको छोड़ देती, तो ये क्वेश्चन नहीं क्रैक होता, क्योंकि हमें नहीं पता उसके बाद कौन सा स्टेप राइट है, ठीक है। तो ये प्रोसेस, इसलिए इसको ध्यान रखना है और यहाँ तक हमारा पता होना जरूरी है। इसके बाद आपका एम डैम श्योर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। थैंक यू।